नाज़रीन ग्रामी नई वीडियो में खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों यकीनन आपके जहन में बरमूदा तकून या ट्रायंगल का नाम आएगा, जिसके बारे में बहुत ज्यादा कहानियां, अखबारी मज़ामीन और ऑनलाइन मुबाहिसे होते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 50 से ज़ायद बहरी जहाज जबकि 20 तैयारे यहाँ गायब हो चुके हैं, जिनका मलबा या सुराग नहीं मिल सका। दिलचस्प बात यह है नाज़रीन कि इस तकून का रकबा बाज़ाबिता तौर पर वाज़े नहीं किया गया, मगर ऐसा माना जाता है कि ये 5 लाख स्क्वायर मील पर बरमूदा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के दरमियान फैला हुआ है। इस खित्ते में बहरी जहाजों के गायब होने के वाकयात की कहानियां 19वीं सदी के वक्त से फैलना शुरू हुई, जबकि कुछ जहाजों को मुकम्मल तौर पर खाली दरियाफ्त किया गया, जिसकी वजह सामने नहीं आ सकी। नाज़रीन मगर इसको शोहरत दिसंबर 1945 में उस वक्त मिली जब अमेरिकी बहरिया की फ्लाइट 19 जो के 5 यू टॉरपीडो बमबार तैयारों पर मुश्तमिल थी, अटलांटिक में मामूल के मिशन पर निकली और गायब हो गई। तैयारों का मलबा या अमले के 14 अरकान के बारे में कुछ इल्म नहीं हो सका। लोगों के तजस्सुस में मजीद उस वक्त इजाफा हुआ जब ये रिपोर्ट सामने आई कि इस फ्लाइट मिशन को ढूंढने वाले तैयारों में से एक भी गायब हो गया। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका बहरिया का USS साइक्लोप भी इस खित्ते में 1918 में गुम हो गया था, जिसका सुराग न मिल सका, मगर उस वक्त लोगों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। हालांकि उसके साथ 300 अफराद भी गायब हो गए थे। इसके बाद मज़ामीन और किताबें जैसे चार्ल्स बर्लीट्स की 1974 में शाया किताब दी बरमूदा ट्रायंगल ने इस खित्ते को दुनिया भर में शोहरत दिला दी। इस किताब की 30 जुबानों में 2 करोड़ कापियां फरोख्त हुई और इस मुआमे को जिंदा रखने में कामयाब रही। इस किताब में बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कुदरती और मावराई ख्यालात को जगह दी गई थी। साइंसदानों ने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तोहमात को खत्म करने की मुतअद्दिद कोशिशें की और बहरी और फजाई जहाजों के गायब होने पर मुख्तलिफ ख्यालात पेश किए। मिसाल के तौर पर 2016 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में इस राज को दरियाफ्त करने का दावा करते हुए बताया गया कि इस खित्ते के ऊपर फैले शिश पहलू बादल मुमकिना तौर पर बहरी जहाजों और तैयारों की गुमशुदगी का बायस बनते हैं। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के माहिरीन की तहकीक में बताया गया कि ये शिश पहलू बादल 65 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं पैदा करते हैं, जो हवाई बम की तरह काम करते हुए बहरी जहाजों को गर्क और तैयारों को गिरा देती हैं। साइंसदानों ने नासा के सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए इस खित्ते का डेटा इकट्ठा किया और शिश पहलू बादल को दरियाफ्त किया, जो कि 32 और 88 किलोमीटर रकबे पर फैले हुए हैं। मुहक्किकीन का कहना था कि इस तरह के बादल इंतहाई गैर मामूली हैं। उन्होंने मजीद बताया इस तरह के बादल समंदर के ऊपर हवाई बमों की तरह काम करते हैं। वो हवा के धमाके करते हैं और नीचे आकर समंदर से टकराकर ऐसी लहरें पैदा करते हैं जो कि बहुत ज्यादा बुलंद होती हैं। इसी साल नॉर्वे के आर्कटिक यूनिवर्सिटी ने ख्याल पेश किया था कि समुद्री तह में मौजूद मेथेन या कुदरती गैस की मौजूदगी इस मुआमे के पीछे हो सकती है। उनका कहना था कि इस गैस का अचानक अखराज जहाजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इसके बायस ही तैयारे और जहाज गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये गैस हवा में दाखिल होकर तूफानी कैफियत पैदा कर सकती है, जिससे तैयारे गिर जाते हैं। नाज़रीन दूसरी जानिब 2017 में ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले साइंसदान कार्ल क्रूजन लेंसकी ने यह दावा किया था कि समुद्री खित्ते में मुतअद्दिद बहरी जहाजों और तैयारों के बगैर किसी सुराग के गायब होने के पीछे खलाई मखलूक या अटलांटिस के गुमशुदा शहर के फायर क्रिस्टल्स का हाथ नहीं। उनका कहना था कि इतनी बड़ी तादाद में गुमशुदगियां मावराई नहीं बल्कि खराब मौसम का नतीजा हो सकते हैं, और अगर औसत के एतबार से देखा जाए तो दुनिया में हर जगह इस तरह बहरी और हवाई जहाज गायब इतनी तादाद में ही होते हैं और यहाँ बहुत ज्यादा समुद्री ट्रैफिक होती है। उनके बकौल जब आप वहाँ गायब होने वाले जहाजों की तादाद पर गौर करें तो ये नतीजा निकालेंगे कि दीगर समुद्री खित्तों के मुकाबले में इसमें कुछ भी गैर मामूली नहीं है। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन साइंसदान के मुताबिक अमेरिकी बहरिया के फ्लाइट 19 का वाकया खराब मौसम और इंसानी गलती के बायस पेश आया था, जिसका अमला भी नशे में धुत था। 2018 में बरतानिया के साउथ
हैम्पटन यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का ख्याल था कि समुद्री तकोन का राज वहां की 100 फीट बुलंद तेज लहरों में छुपा है। तहकीकी टीम का मानना था कि बरमूदा ट्रायंगल के इसरार की वजाहत तंदो तेज लहरों से मुमकिन है। मुहक्किकीन ने इस मकसद के लिए तूफानी लहरों को लेबोरेटरी में बनाया, जो कि बहुत ताकतवर और खतरनाक थी, जबकि उनकी ऊंचाई 100 फीट तक थी। इस किस्म की लहरों को साइंसदान अक्सर शदीद तूफानी लहरें करार देते हैं। नाजरीन, तहकीकी टीम ने एक बहरी जहाज USS साइक्लोप का मॉडल तैयार किया था। 542 फीट के इस जहाज का मलबा कभी नहीं मिल सका और न ही अमले और मुसाफिरों के बारे में कुछ मालूम हो सका। तहकीकी टीम के मुताबिक इस तकोन में 3 मुख्तलिफ इतराफ से शदीद तूफान आ सकते हैं, जो कि किसी बहुत बड़ी लहर को बनाने के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करता है। नाज़रीन ग्रामी, उनका मानना है कि इस तरह की लहर किसी बड़े बहरी जहाज को भी डुबो सकती है। जैसे लेबोरेटरी में आजमाइश के दौरान इसकी कामयाब आजमाइश भी की गई, मगर किसी भी तहकीक में अब तक इस सवाल का जवाब सामने नहीं आ सका कि अगर बादल या लहर जहाजों और तैयारों की तबाही का बायस बनते हैं तो उनका मलबा कहाँ जाता है, क्योंकि एक गैर मुसद्दिका रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इस खित्ते में औसतन 4 तैयारे और 20 बहरी जहाज गुम हो जाते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो से इतना ही। मज़ीद मालूमाती वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी नज़र हर मालूमाती वीडियो पर रहे।